हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला है कि एलिमेंट ए है जिसको नाइट्रोजन में बर्न करने पे एक आयनिक कंपाउंड बी मिल रहा है। बी अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओ तो सी और डी दे रहा है। जो सोल्यूशन ऑफ सी है वो आपका मिल्की होता है। अगर आप उसमें CO2 पास करो तो आपको ABCD बताना है। बेसिकली आपके पास एक एलिमेंट ए है जिसकी रिएक्शन आपने नाइट्रोजन के साथ कराई तो आपको बी मिल रहा है जो आपका एक आयनिक कंपाउंड है। देन बी की रिएक्शन अगर आपने वाटर के साथ कराई तो आपको सी और डी मिल रहा है। अब जो सी है अगर आप उसमें CO2 पास कराओ तो आपको क्या मिल रहा है? मिल्की सोल्यूशन। तो सबसे मेन हिंट आपको यहाँ से मिलती है कि जो मेरा मिल्की होता है वो मेरा क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वो हमारा क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो यानी कि आपका जो एलिमेंट आया यहाँ से, ये तो CO2 वाले पार्ट से आया होगा, तो हमें कौन सा एलिमेंट मिला? कैल्शियम। मतलब कि ए मेरा क्या होगा? यहाँ कैल्शियम होगा, जिसकी रिएक्शन मैं नाइट्रोजन के साथ कराऊं तो ये एक आयनिक कंपाउंड देता है CA3N2। यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? आयनिक होता है हमारा। तो ए हमारा ये हुआ, बी आपका ये हुआ। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊं? वाटर के साथ कराऊं। अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा अमोनिया मिलता है। क्या मिलता है? अमोनिया। यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो ये 2 हो गया, 3 कैल्शियम है तो ये मेरा 3 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कितने? 6, तो इसकी मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये हमारा बैलेंस है। तो आपको ABCD निकालना था तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए? C हुआ और ये D। क्योंकि अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही हमें बताना था यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे A क्या आया? A आ गया कैल्शियम। बी आपका जो आयनिक कंपाउंड है वो आया CA3N2 एंड सी हमारा यहाँ पे आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो आपका डी आया वो आपका क्या आया? यहाँ पे अमोनिया। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। Hello everyone, let's start this question. Now in this question we are given a statement and we have to state whether this statement is true or false. Now in this statement we are given H2O2 is a better oxidizing agent than water. Now firstly we will draw the structure for H2O2. This is the structure for H2O2 and if we draw the structure for water, that is like this. It contains 2 lone pair and this is the structure for water. Now in this H2O2 structure we can see that peroxy linkage is present between the oxygen atoms, peroxy linkage. And if we notice the oxidation state is -1 and in this oxygen has this oxidation state as -2. Now we know that in water hydrogen bonding is present that help in increasing the stability of water, whereas in case of peroxy linkage in H2O2 is unstable. Due to this unstable nature, it readily oxidizes another compound and reduces itself to the -2 oxidation state. So we can say that H2O2 is definitely a better oxidizing agent than water. So this is a true statement. Thank you so much. तो गाइस यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। और ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस बट द सेम प्रोसेस इज नॉट एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सॉल्वे प्रोसेस से जो है कि हम सोडियम कार्बोनेट का मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। बट ये सेम प्रोसेस जो है जिसमें सॉल्वे प्रोसेस में जो प्रोसेस यूज हुए हैं वहीं सेम प्रोसेस यूज करके हम क्या है कि पोटेशियम कार्बोनेट का मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते, ठीक है। इसका हमें रीजन पूछा है। तो ये हमें पता है, ये जो सॉल्वे प्रोसेस होता है इसको हम सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं इसमें हम सोडियम कार्बोनेट का इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। और इसका नाम सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें हम अमोनिया यूज करते हैं इसलिए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल देखें इस प्रोसेस का, ठीक है। और उसी प्रिंसिपल को हम कोशिश करेंगे कि इसको हम पोटेशियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चर के लिए अप्लाई करें, ठीक है। और वो देखते हैं कि वो क्यों नहीं कर सकते। तो पहले हम इसका प्रोसेस देखते हैं, हम सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का जो प्रिंसिपल होता है वो देखते हैं। तो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अमोनिया लेते हैं और इस अमोनिया को क्या करते हैं, इसको हम
अमोनिका ब्राइन सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इसको कंसंट्रेट करते हैं और हम बनाते हैं अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। और ये अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन मिलता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको कार्बोनेशन टावर में डालते हैं और उसमें यहाँ पे कार्बोनेशन करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है और फिर इस अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन से वो रिएक्ट करके हमें दे देता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट की खासियत क्या होती है कि ये जो हमारा होता है ये थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, किसमें, ब्राइन में, ठीक है। और इस वजह से क्या करता है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है वहाँ से प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है। इसको हम इजीली क्या करते हैं, वहाँ से फिल्टर कर लेते हैं सॉल्यूशन से और इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और इसको कलेक्ट करके क्या करते हैं हम कि इसका हम कैल्सिनेशन कर देते हैं और इससे हमें डायरेक्ट जो है सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का, ठीक है। अब क्या है कि हम इससे हम जो हमें बोला है कि पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम उसमें भी क्या करेंगे, अमोनिया लेंगे, फिर उसमें अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन तो नहीं बनाएंगे, उसमें बनाएंगे अमोनिकल क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें हम बनाएंगे अमोनिकल KCl का सॉल्यूशन बनाएंगे, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसका भी कार्बोनेशन करेंगे, कार्बोनेशन टावर में उसमें CO2 पास कराएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा ये बनेगा, ये हमारा पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा ये। और इसकी ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या होता है हमारा, ये हमारा इस जो है पोटेशियम क्लोराइड में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन, या आई नहीं हुआ, इट इज सॉल्युबल इन सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब अगर हमारा पोटेशियम बाइकार्बोनेट ही क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया इसमें, इस सॉल्यूशन में, तो हमें क्या पोटेशियम कार्बोनेट कैसे मिलेगा, इसकी कैल्सिनेशन से। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसमें डिजॉल्व कर जाता है और हम इसको प्रेसिपिटेट नहीं कर पाते और इसी वजह से क्या है कि हमें पोटेशियम बाइकार्बोनेट ही नहीं मिला। तो इससे हम क्या K2CO3 बना ही नहीं सकते, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये था इसका रीजन कि हम सॉल्वेबल प्रोसेस से जो है पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है वो सॉल्युबल होता है और जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो लेस सॉल्युबल होता है। Hello friends, so now we have question that H2O is a liquid while H2S is a gas. Why? इसका रीज़न हमें बताना है। सो सिंपल है, देखिए हम जानते हैं कि साइज ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन साइज ऑफ सल्फर, राइट। तो अगर हम H2O की बात करें, H2O में क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है, मतलब H2O का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होगा, राइट, जिसमें हमारे पास H होगा एंड OH होगा, राइट। तो हमारे पास ऑक्सीजन का साइज कम होने की वजह से क्या होता है, H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास एक बॉन्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के होने की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वीक वंडरवाल फोर्सेस। तो वीक वंडरवाल फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारे जो H2O है वो कैसा होता है, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। अब देखिए अगर हम H2S की बात करें, H2S में क्या है, हमारे पास सल्फर है। तो H2S में हमारे पास किस तरीके से होंगे, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, हमारे पास दो हाइड्रोजन होंगे, राइट, इस तरीके से होगा हमारे पास, ओके।
अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सल्फर का साइज क्या है, बड़ा होता है, राइट। सल्फर का साइज बड़ा होने की वजह से हमारे पास जो हाइड्रोजन्स रहते हैं इनके बीच में दूरी बढ़ जाती है, और ये डिस्टेंस बढ़ने की वजह से हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाते, और इन हाइड्रोजन बॉन्ड के ना बनने की वजह से यहाँ पर हमारे पास कौन से बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर हमारे पास बनते हैं वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस, राइट। और वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस कैसे होते हैं, वीक होते हैं देन हाइड्रोजन बॉन्ड, सो इसीलिए H2S कैसा होता है हमारे पास, गैसियस फॉर्म में होता है, राइट, जबकि हमारा H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। थैंक यू।